एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम करेंगे 7th क्लास का मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। ये बुक है लर्निंग मैथमेटिक्स ML अग्रवाल की, ठीक है। उसके आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन 1 है, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। ये नंबर लाइन गिवन है और इसके ऊपर ये इंटीजर्स भी गिवन है। जब आप इस नंबर लाइन को बनाएंगे तो जो ये नंबर्स होते हैं ना, इनमें मतलब स्केल से और प्रॉपर डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस होता है मतलब सबका। मैंने तो ऐसे ही रफली बना दिया, बट आप स्केल से और काउंट उसको कैलकुलेट करके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से ये डाले जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रफली बना दिया, ठीक है। आप काउंट करके बना लेना। तो इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो आपको इंटीजर्स पता होगा कि होते क्या हैं, क्योंकि 6th क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि कोई डाउट ना हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं माइनस के भी और प्लस के भी। जो माइनस के होते हैं नंबर, जैसे -4, -3, -2, -1, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जो प्लस के होते हैं, जैसे +4, +3, अगर इसके साथ नहीं लिखेंगे तो क्या मतलब है? ये प्लस का ही है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसको प्लस का ही माना जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। और 0 ना ही तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसके साथ ना माइनस का साइन लगता है ना प्लस का साइन लगता है, ठीक है। अब थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर्स होते क्या है, और नंबर लाइन के ऊपर थोड़ा और बता देती हूँ, ठीक है। मान लो ये बीच में 0 है, इस साइड हमारे राइट साइड के जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा होता है राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इस साइड होते हैं माइनस इंटीजर, माइनस के, ऐसे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड, और बीच में होती है 0, ठीक है। अब आप करने में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट दीज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? देखो मैंने सॉल्यूशन कर लिए हैं। ये सॉल्यूशन मैंने इसलिए कर लिए ताकि आपको आराम से समझा दूं, क्योंकि इधर उधर जाती है तो आधे बच्चों को दिखाई नहीं देता। ब्लैक बोर्ड तो ये है नहीं, इसलिए मैंने पहले करके और फिर आपको अब समझा देती हूँ। देखो -18, -9, -4। अब आप सोचेंगे -18 ये कैसे छोटा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ा जाता है। उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, यानी सीढ़ियां नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और ऊपर से नीचे उतरते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। अब इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, आपने उससे लिए हैं 5 रुपए, तो आपके पास तो है नहीं, आप माइनस में चले गए ना 5 रुपए। फिर आपने ले लिए उससे 10 रुपए, तो 10 रुपए छोटे हुए या 5 रुपए? 5 रुपए का कर्जा कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। कर्जा ज्यादा मतलब माइनस में हुए तो ज्यादा लॉस हुआ ना आपको, तो ये क्या हुआ? ये सबसे कम हुआ। ये समझ में आई आपको जो मैं कह रही हूँ? मतलब जितना बड़ा उतना छोटा। भाई -5 ही सही थे, अब तो आप और भी ज्यादा लॉस में चले गए। अब तो आपने 10 रुपए ले लिए, तो 10 रुपए का आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो इसलिए जितना बड़ा ये उतना ही छोटा होता चला जाता है माइनस में, ठीक है ना। तो -18 सबसे छोटा, फिर -9, फिर -4,
और फिर 0, ठीक है। फिर प्लस के आ जाएंगे 3 का, 8 का, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स 3, 8, 12। आ गया समझ में। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। राइट दीज इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग यानी सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखो ये असेंडिंग में था, अगर इसका उल्टा कर देंगे, बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो इसका आंसर तो यही है। इसको उल्टा कर दो, 12, 8, 3, 0, यहां तक तो ये उल्टा ही चला जाएगा, -4, फिर -9, -18। भाई असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन द अबव नंबर लाइंस, राइट एंड एप्रोप्रिएट इंटीजर्स एट ईच डॉट। अब ये जो नंबर लाइन है, इसके ऊपर कुछ नंबर गिवन है, ये नंबर है -17, -14, -11, -7, -5, -3, 1, 4, 7, 9। ये हमें इस नंबर लाइन पे दिखाने हैं, ठीक है। तो इनको कैसे दिखाएंगे, आप तो दोबारा से ड्रॉ कर लेना, बट मैं इसी में आपको करके दिखा रही हूं। देखो कैसे करेंगे। ये है -18, हमें कहां पे बनाना है, -17 को कहां दिखाना, जहां पे ये डॉट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -17। फिर देखो -16, -15, यहाँ क्या आएगा, -14। फिर -13, -12, और यहाँ क्या आएगा, -11। ठीक है, आप ऐसे करके बना सकते हैं। फिर -8, ये यहाँ पे नहीं बनाना कुछ भी, यहाँ पे कोई भी हमें डिजिट लिखनी नहीं है, क्योंकि जो गिवन है उन्हीं को हमें यहाँ पे लिखना है। तो -11 के बाद यहाँ पे -10 आ जाएगी वैसे, फिर -9, फिर -8, और फिर हमें क्या दिखाना है, -7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 से -5 यहाँ आना चाहिए, -5 है ना, तो -5, और फिर ये हो गया -4, क्योंकि ये -7 था। यहाँ आएगा -6, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा -4, और फिर आएगा -3 भी दिखाना, तो ऐसे करो -3, फिर -2, -1, और फिर 0 गिवन है, और फिर हमें 1, तो 0 के बाद क्या आता है, 1, और फिर दिखाना है 4, तो 4 क्या होया, यहाँ पे एक डॉट और था, ये जगह कम पड़ गई, क्योंकि 2 भी आएगा, 2 के बाद फिर 3, और फिर हमें दिखाना है ये 4, फिर 5, 6, और यहाँ आ गया 7, और ये 8, और फिर ये 9, और फिर 10, 11, यहाँ जाएगा ये 11। आप जो है ना स्पेस मेरे पास कम है, आप खुला खुला बना के और प्रॉपर स्पेस छोड़ना है स्केल से नाप के, ठीक है, जब भी ये सही बनती है। मैंने तो रफली बना दी है, बाकी कोई ये मुश्किल चीज नहीं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। एक ये नंबर लाइन गिवन है, ABCD इसके ऊपर दी हुई है, और नीचे उनके नीचे जैसे B के प्लेस पे -6, ये तो मैंने लिखा है, उन्होंने खाली इतना दे रखा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि द इंटीजर्स -3 उन्होंने दे रखा था खाली, और दे रखा था -2, 2 दे रखे थे। E और F -3 और -2 को दिखा रहे हैं, मतलब मार्क किया गया है पॉइंट। तो बताओ ये जो और पॉइंट है उनके B, जो ये B है वो कौन से नंबर को दिखाएगा, D कौन से नंबर को दिखाएगा, H, J, M and O। तो देखो ये -4 इन्होंने दे रखा है, -3 और -2, तो इधर आएगा -4, जो कि D हमें बताना है, D पे भी बताना, तो D पे आ जाएगा -4, फिर C पे -5, फिर हमें B पे बताना है, B पे क्या आ जाएगा, B का बताना है ना, B पे आ जाएगा फिर -6। ठीक है, फिर B हो गया, D हो गया, फिर आ जाओ H पे, F पे -2 है, G पे हो जाएगा -1। आप लिख लो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई नहीं, मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, फिर H पे S बताना है, -1 इधर है, तो फिर आती है 0 के बाद इधर आ जाएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो फिर क्या दिखाना है, J पे क्या आएगा, H पे 0 है, तो ये हो गया 1, J पे 2, K, H पे 0, ठीक है,
और जे पे 2 और 3 और एल पे 4 और एम पे 5 हो जाएगा। ये मैंने दिखाए हैं, ये हमें तो खाली बस ये दिखाने हैं, ये जो मैंने मार्क किए, बाकी तो मैंने आपको समझा दिए। ये 0H दिखाना है और B दिखाना है ये, और M दिखाना है M, बस ये दिखाने BDH JM, ये J आते हैं। देखो ये B-6 मैंने अलग से भी लिख दिया नीचे लिख के। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में है अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बताना है कि ये जो नंबर है अरेंज करके इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में और नंबर लाइन के ऊपर चेक करना है, उसको मतलब लिखना है कि क्या ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसको अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने भी बताया था आपको, जितना बड़ा होता है माइनस में उतना छोटा होता है। तो -5 सबसे छोटा, फिर -4, फिर 0, फिर 4, फिर 7। ये हमने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे आप ये जो नंबर्स लिखेंगे इसको स्केल से नाप के और मतलब प्रॉपर एक इक्वल लेंथ को छोड़ेंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट में बनाएंगे। अब देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में 0 लिखेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दो और इधर भी डाल दो -1 -2 -3 -4 -5 ठीक, क्योंकि हमें दिखाना -5। तो अब आप इसको मार्क कर दो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। उसमें आप अगर ऐसे करेंगे नंबर लाइन बना के और कुछ भी नहीं लिखेंगे और फिर ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करो, आप इधर भी पूरे लिख लो, इधर भी पूरे लिख लो। अब इसको मार्क कर दो। अब क्या दूसरा करना है, -4, ये रहा -4। अब क्या है 0, ये रही 0। अब क्या है 4, अब क्या है 7 हो गया। मार्क ये यही तो है हमारे, बस यही करने थे।